हैं। इसी पर रहने वाली हमारी खास चर्चा अर्ली रिटायरमेंट पर समझदारी से करें तैयारी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका स्वागत करते हैं शो में। फिनफिक्स के फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। प्रवीण और पूनम, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल है, जिसको एक फिक्स टर्म गोल हमेशा से माना जाता रहा है, वो है रिटायरमेंट गोल। क्योंकि हमारे माइंड में 60 साल की उम्र रिटायरमेंट के लिए सेट है। अब वो एक टाइम पे हुआ करता था, अब ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है। अब कोई काम से रिटायर तो होता नहीं है, बस एज इज जस्ट अ नंबर। पर ये जो अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड जब से शुरू हुआ है, तब से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। इट्स अ डिफरेंट बॉल्स गेम नाउ, और उसमें भी फायर कॉन्सेप्ट आ गया है। प्रवीण, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये फायर है क्या जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा है? नमस्कार स्वाति। एब्सोल्युटली, जो हमने जब हम ग्रोइंग अप थे और थोड़े साल पहले तक भी आई थिंक एक 60 का जो नंबर है वो कन्वेंशनल हमने रिटायरमेंट एज की तरह हमेशा देखा है। एंड उसमें बहुत परिवर्तन है। द डेफिनेशन हैज चेंज्ड कि आप कब और कैसे रिटायर करना चाहते हैं। एंड फायर का कॉन्सेप्ट, इसका एग्जैक्ट ओरिजिन तो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट एक किताब आई थी 1992 में जिसका टाइटल था योर मनी और योर लाइफ। और ये विकी रॉबिन जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें इस कॉन्सेप्ट को काफी पॉपुलराइज किया गया। एंड फ्रॉम देयर ऑन जो ये फायर का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके की रेवोल्यूशन है स्वाति, ये बढ़ती चली गई है। और इसके अगर हम इस एक्रोनिम को एलाबोरेट करें और समझें, तो जैसे आपने बोला कि फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी तैयारी एक तरीके से करते हैं कि आप थोड़ी कम उम्र में, कभी 40 कभी 45 तक भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, और आप अपनी लाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तरीके से बिता सकते हैं। यानी कि आपके पास उसके बाद काम को करने की कंपल्शन ना हो, बल्कि चॉइस हो। तो यहाँ पे चॉइस ओवर कंपल्शन पे फोकस है। एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का जब हम इस डिफाइन करते हैं, तो मतलब कि जितने आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको एक नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए चाहिए, वो सब आप वहां से केटर कर पाए। और ये 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स पे स्वाति बेस्ड है जो फायर का कॉन्सेप्ट है। ये ऑफ कोर्स एक हाई सेविंग्स पे बेस्ड है, उसके साथ साथ एक बहुत सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, और वाइज इन्वेस्टमेंट्स पे बेस्ड है। तो इसके 3 ये बेसिक ग्राउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। एंड फायर का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में हमने देखा है, आई थिंक इन द लास्ट 5-10 ईयर्स, ये डेफिनेटली इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग बढ़ा है। एंड वी आर सीइंग कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में आना चाहते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल चेंजेस इतने हुए हैं। फुल टाइम जॉब्स आर वेरी बहुत टायरिंग और बर्नआउट हो जाता है। बट स्वाति, एट द सेम टाइम अगर हम एक प्रैक्टिकली देखें, तो अभी तक से बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल नहीं है जिन लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिकली निभा लिया है या कर लिया है। इसमें अभी भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज ही है इंडिया में। तो कहा जाता है कि विदेश में काफी ज्यादा पॉपुलर है ये, लेकिन इंडिया में शायद हो सकता है कि धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को मालूम चल रहा है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, ये क्या वाकई फायर कॉन्सेप्ट एम्बिशियस है या अचीवेबल है? हम कह तो रहे हैं कि हम 45 या 50 तक रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई आपने इतनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की है या इतनी अग्रेसिव फाइनेंशियल प्लानिंग की है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं? इसलिए पूनम, समझना ज़रूरी है कि हम जब अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि चलिए हमने एक माइंड में एक उम्र रख ली 60 साल की, हमें 60 में रिटायर होना है, उसके बाद हमारा जो एक्टिव जो ईयर्स ऑफ अर्निंग है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, उसके बाद हम 60 के बाद एक अलग प्लानिंग शुरू करते हैं। अब वही अगर हम 10 साल थोड़ा आगे कर लें या 12 साल आगे कर लें, तो वो अग्रेसिव कितनी होनी चाहिए प्लानिंग, जिससे कि आप एक्चुअली अपना अर्ली रिटायरमेंट का जो टारगेट है पूरा कर पाएं? हाँ, तो स्वाति, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली इसके बारे में पूरी प्लानिंग की जाए तभी ये अचीवेबल है। एक तरफ तो हमारे यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच जो है इंडिविजुअल्स काफी लेट लाते हैं, और हम उसके बारे में हमेशा ये कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसकी शुरुआत एट द टाइम ऑफ अर्निंग, यानी आप जिस भी दिन कमाई शुरू करें 20-25-30 साल की उम्र में, तब से ही एक कॉर्पस अलग जमा करें, ताकि एक छोटी रकम से आपका
रिटायरमेंट का बड़ा कॉर्पस जो जरूरत होती है, बिकॉज रिटायरमेंट पीरियड भी बहुत लंबा होता है, उसको केटर करने के लिए वो इनफ हो, इसलिए छोटी रकम से हम कंपाउंडिंग की मैजिक इफेक्ट देखते हुए उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ ये फायर जो कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी कारण हो सकता है, जैसे प्रबलिन जी ने बताया कि बर्न आउट हो जाते हैं, या आपको अपनी कन्वीनियंस से, चॉइस से काम करना है, ना कि जरूरत के लिए काम करना है, जो भी कोई रीजन हो, कई लोगों को अपना कोई पैशन फॉलो करना हो जो पैसे के चलते वो ना कर पाते हो, वो सोचते हैं कि हम एक एज के बाद वो फॉलो करेंगे जिसके लिए एक रकम डे टू डे के लिए हो, तो वो कर सकते हैं, एनी रीजन कैन इट बी। तो जहां हम लंबे समय पोस्ट रिटायरमेंट की बात करते हैं, आफ्टर एज 60 में, अगर हम 45 में रिटायर की बात करते हैं, तो वो जो रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट फेज और लंबा हो जाता है, और ज्यादा पैसे की उसमें जरूरत हो सकती है। तो ये बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी अगर हमें ये अचीव करना है तो, क्योंकि नेचुरली लंबे समय के लिए छोटी रकम चाहिए सेव करने, वहीं कम समय में अगर बड़ी रकम एक्यूमुलेट करनी है तो वो रकम ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप सेविंग बहुत अग्रेसिवली कर सकते हो, यानी जहां हम 25 से 30% अमाउंट की सेविंग की बात करते हैं, वहां यहाँ सीधा 50 से 60% की सेविंग। सो आपकी जो एज, अभी की जो एज है, अभी का जो पीरियड है, उसमें आप बहुत फ्रूगली, यानी बहुत सिंपल तरीके से रहें, आपकी सारी इनकम को आप, मोस्ट ऑफ द इनकम को आप सेव कर दें, खाली जरूरत भर की इनकम खर्चे करें, और साथ ही बहुत वाइजली, जैसे प्रबली ने बताया कि जो 3 स्टेप है, बहुत वाइजली आपको सेविंग भी करनी होगी, आपको अपने आप को एडुकेट भी करना होगा, साथ ही इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना होगा। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि अभी आपका 40-50 हजार रुपए से घर खर्च चल जाता है, वही 15 साल बाद वो रकम बढ़ के 2 से 3 लाख हो जाएगी, और 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का विड्रॉल करने के लिए जो रूल ऑफ 4 है अर्ली रिटायरमेंट के लिए, उस हिसाब से आपको 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम जो आपको फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट चाहिए, उसके हिसाब से आपको कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। तो एम्बिशियस तो डेफिनेटली है, बट अनअटेनेबल भी नहीं है अगर इसकी प्लानिंग शुरू से करी जाए। अगर आप शुरुआत बहुत जल्दी कर दें, यानी अगर आपको 45 में रिटायर होने की सोचते हैं और आप 25 साल में शुरू कर दें, तो यू विल स्टिल गेट 20 years टू सेव। तो अचीवेबल भी है और एम्बिशियस भी है। मैं दोनों ही कहूंगी कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही आपको सोच समझ के आपको करना चाहिए जल्दी रिटायरमेंट का फैसला। और मैं इनफैक्ट प्रबलीन यही जानना चाह रही थी आपसे भी कि हम कहते हैं कि जल्दी शुरुआत आपको वैसे भी करनी चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। अब रिटायरमेंट के लिए तो वैसे भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि आपके रिटायरमेंट सेविंग्स को पूरी तरह से खा सकता है। क्या एक अगर हम समझें कि एक कैलकुलेशन अगर करना चाहें कि मानिए कोई एक पर्टिकुलर ए पर्सन है, वो 60 की उम्र में रिटायर करना चाह रहे हैं, बी पर्सन 45 to 50 की उम्र में करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट कॉर्पस है, कैसे इस पूरे गणित को समझे अर्ली रिटायरमेंट के? जी, एब्सोल्युटली स्वाति, मेरे ख्याल से इंडिया बिकॉज अब एक डेवलपिंग कंट्री और एक फास्ट पेस पे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हमने देखा है, जो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है। और जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, सो अगर आपने एक लॉन्जिविटी भी है लाइफ की, एक टाइम होता था कि जब इतना ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं था लोगों का। अब हम जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए 45 या 50 पे रिटायर हो जाए, तो हमें कम से कम 90 तक की प्लानिंग करके चलनी है। तो जो आपके वर्क ईयर्स हैं, उससे कई बार अधिक भी हो सकता है आपका रिटायरमेंट फेज, स्पेशली अगर हम फायर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें, और हम सेम इंडिविजुअल को लेते हैं कि एक तरफ वो 30 साल में शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि वो 50 तक रिटायर होंगे, तो उनके पास एक 20 साल का समय है। और उन्हीं अगर वो 35 ईयर्स में सोचें और 50 ईयर्स में रिटायर होना चाहते हैं, तो उनके पास 15 साल का समय होगा। सो इन द फर्स्ट केस मान लेते हैं कि उनके जो घर के खर्चे हैं वो करीबन रफली 75,000 पर मंथ हैं, और उन्हें 30 साल में शुरुआत की, और उन्होंने प्लानिंग की है कि हम 50 तक जॉब करेंगे और 90 तक की अगर हम उनकी लाइफ स्पैन ले, यानी कि उनका जो वर्क लाइफ ईयर्स हैं वो करीबन 20 साल के हुए, 30 to 50।
और उनका जो रिटायरमेंट फेज हो गया स्वाति, वो हो गया 50 to 90, यानी कि 40 ईयर्स। सो 20 ईयर्स में आपको इतना एक्यूमुलेट करना है कि आप बचे हुए 40 ईयर्स आपके उस सेविंग से चल सके। अगर 6% के इन्फ्लेशन पे देखें तो ये जो 75,000 का आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, जब तक वो 50 के होंगे तब तक ये करीबन 2,40,000 रुपए महीना हो जाएगा। यानी कि जो उनका रिटायरमेंट का फर्स्ट ईयर होगा, उनका ऑलरेडी मंथली एक्सपेंडिचर तब तक 2.4 लाख पर मंथ होगा। और इसको मैनेज करने के लिए अगर हम पोस्ट रिटायरमेंट एक 6% का रिटर्न ओवरऑल लेके चले तो उनको करीबन 11.5 करोड़ जमा करने की जरूरत होगी। अब ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रकम है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी डिसेंट लगेगी। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस टाइम पे मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स या एसआईपी के माध्यम से देखें, या हम थोड़ा कॉम्पोनेंट डेट का रखें, ओवरऑल रिटर्न्स 12% लेके चले, तो इनको करीबन 1.2 लाख मंथ की सेविंग करनी शुरू करनी पड़ेगी उन 20 ईयर्स के लिए। नाउ स्वाति, लेट्स से कि वो उनको ये जागरूकता 35 साल में आई और 15 साल में ही वो ये करना चाहते हैं, तो पहले तो जो उनका 30 साल में एक्सपेंडिचर हो रहा था घर का, वो ऑलरेडी 35 तक पहुंचते पहुंचते 1 लाख हो चुका होगा, बिकॉज 6% का इन्फ्लेशन तो चलते ही जा रहा है। एंड अगेन बाय 50 उनका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो 2,40,000 हो चुका होगा। उनका टारगेट कॉर्पस सेम रहेगा, पर क्योंकि अब उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड कम हो गया है, उनके सिर्फ 15 साल रह गए हैं, उनको महीने के करीबन 2.3 लाख को इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, अगर वो ये कॉर्पस जमा करना चाहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया स्वाति कैलकुलेशंस करने का, कि आप एक होराइजन लेते हैं और हम थोड़ा इन डेप्थ में जाके यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं। जबकि जब हम फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस करते हैं, बिकॉज ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, हम यूजुअली ये बोलते हैं कि जब भी आप रिटायर होना चाहते हैं उस साल के एनुअल एक्सपेंसेस को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हमने वो फॉर्मूला लगाया तो 11.5 करोड़ की जगह इनका जो रकम होगी जो उनको जमा करनी चाहिए वो सिर्फ 7.2 करोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी। सो एक 4 करोड़ के करीब का वहां डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस भारी भी पड़ सकता है अगर आप स्ट्रेट एक फायर का फॉर्मूला वहां पे लगा के चले। सो एक डिटेल्ड प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, इवन अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये है अर्ली रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बोला, जिसपे मैं पूनम आपसे एक क्विक राय लेना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि आपका फायर नंबर क्या है। एक कैलकुलेशन तो प्रबलीन ने हमें बहुत अच्छे से समझा दी। ये फायर नंबर जब हम बात करते हैं और फिर अगेन फिर उस एक जो आपने अपने लिए एज सेट की है फॉर रिटायरमेंट, उसके बाद हम जब एक विड्रॉल रेट जब हम तय करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन नीड्स रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद, तो वो कैसे तय करें? जो फायर नंबर की हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो अभी अभी प्रबलीन ने समझाया कि कितने आपको रुपए चाहिएंगे रिटायरमेंट के लिए फॉर अर्ली रिटायरमेंट, वो अपना एक फायर नंबर हो जाता है। रूल ऑफ 25 है जिससे ये बहुत पॉपुलरली कैलकुलेट होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया में अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया ये 25 से कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी आपको रिटायर होते ही जो रकम चाहिए उसे 25 टाइम्स आपका कॉर्पस होना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि 10 लाख रुपए पर ईयर आपको चाहिए रिटायरमेंट के टाइम, पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें, ईयरली आपको 10 लाख रुपए की अगर जरूरत है तो उसको 25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 करोड़ का कॉर्पस आपको चाहिए, और वो है आपका फायर नंबर। और जो भी एनुअल एक्सपेंस आप इन्फ्लेशन से चलेंगे, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किए कि नॉट लेस देन 5 करोड़ से आप रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि जो पीरियड है वो बहुत लंबा होगा। और साथ ही स्वाति, देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रिटायर अर्ली। जैसे जो मॉडिफाइड ऑप्शन इंडिया में है वो एक है लीन फायर का, जिसमें आप रिटायर होते ही आपको जो रिटायर के साथ आप 15-20 हजार रुपए आपको आ रहे हैं एज अ पैसिव इनकम, बाकी का आप कमा रहे हैं, वो है एक लीन फायर, जिसमें आप काम कम करने की चॉइस ले सकते हैं क्योंकि आपने कुछ इकट्ठा किया है अपने लिए कॉर्पस। फिर एक फैट फायर है जहां पे आप लग्जूरियस अपनी रिटायरमेंट खर्च के साथ, एक्सपेंसेस के साथ बहुत लग्जूरियसली रहना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग अलग होगी। फिर एक कोस्ट फायर है कि आप अग्रेसिवली सेव करते रहें और फिर कोस्ट यानी किनारा कर लें अपनी कमाई से, और जो भी आएगी रिटायरमेंट इनकम उससे आप अपना खर्च चलाएंगे, ऐसी सोच के साथ एक कोस्ट फायर है। फिर एक बरिस्ता फायर है जिसमें
आप ऐसा सोचते हैं कि मैं रिटायर तो होऊंगा, बट साथ साथ एक लाइट कुछ भी अलग काम, चाहे वो अपना पैशन हो, चाहे कुछ एंसेस्ट्रल काम हो, फार्मिंग हो, कुछ भी अपने साथ करता रहूंगा। और इस रिटायरमेंट इनकम के साथ साथ मैं अपनी एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम मेरी हमेशा चालू रहेगी। तो उस सोच के साथ भी आप अपना फायर नंबर कर सकते हैं। सो जब हम फायर रिटायरमेंट अर्ली की बात करते हैं, तो आप किस तरह का अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, किस तरह से आप अपने खर्च को डिवाइड करना चाहते हैं? क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत बढ़ गई है, बट ये भी एक बहुत सैड बात है कि जो हेल्दी लाइफ है, हेल्दी पर्सन की जो हेल्थ केयर की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से हम लंबा तो जीते हैं मगर हेल्दी नहीं जीते हैं। तो ये सब प्लानिंग अगर बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत कॉन्शियसली नहीं करी गई, और जो गैप अगर आ गया रिटायरमेंट कॉर्पस में, तो द होल एक्सरसाइज विल गो फॉर अ टॉस। एब्सोल्युटली। और इन्वेस्टमेंट के जरिए, निवेश के जरिए अगर आपको अचीव ही करनी है अर्ली रिटायरमेंट, क्या स्ट्रैटेजी रहे, इस पर चर्चा बस एक छोटे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आइए बात करते हैं कि कैसे अब आपको अर्ली रिटायरमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, टारगेट है, वो आप पूरा कर सकते हैं। प्रवीण, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी जो है, क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, रिस्क मैनेजमेंट भी अब इन्वॉल्व है, तो वो स्टेप वाइज तैयारी कैसी रहे अब? बिल्कुल। स्वाति, मेरे ख्याल से पहले तो किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा सोच रहे हैं उनको कॉन्शियसली इस चीज का जो थॉट है वो आने के बाद तीन चीजें जो हमने पिलर्स हमने शुरू में बोले थे उन पे फोकस करना शुरू करना है कि आप जितनी जल्दी एंड जितना अधिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपका जितना हायर परसेंटेज आपकी सेविंग्स, एंड देन ऑफ कोर्स उसका आपको बहुत ध्यान से और कॉशियसली वाइजली इन्वेस्ट करना है। पहला वो हो गया। उसके बाद आपको अपनी स्पेंडिंग्स पे भी थोड़ा सा एक नजर रखने की जरूरत है, यानी कि आपको माइंडफुल स्पेंडिंग्स करनी है। आपको अपने हाउस होल्ड बजट को थोड़ा देखना है, कहाँ पे आप प्रोबेबली आपके लीकेजेस है, तो आपको अपनी सेविंग्स को थोड़ा आप ट्रैक करिए। उसके बाद अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स को आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जो भी व्यक्ति फायर स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं ज्यादातर वो उनमें से हैं जो चाहते, जो कल को एक सिंपल और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल चाहते हैं। कम ऐसे लोग होते हैं जो फैट फायर की तरफ मूव करते हैं। जो ज्यादा पॉपुलर है वो लीन फायर है। एंड उसके साथ साथ आपने अपना डेट मैनेजमेंट करना है, बिकॉज स्वाति अगर आपके ऊपर इतने कर्जे चल रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 साल का कोई होम लोन ले रखा है और आप सोचते हैं मैं 10 साल में फायर के थ्रू रिटायर हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो आपको अपनी डेट मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, आपके पास इंश्योरेंस होने चाहिए। जैसे अभी पूरम जी ने बोला, आपका हेल्थ कवर होना चाहिए, आपके पास लाइफ कवर होना चाहिए, आपके पास एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। एंड आई थिंक जो लोग फायर को एस्पायर कर रहे हैं उनके पास डेफिनेटली 1 साल का अपना कंटिजेंसी फंड एट एनी पॉइंट होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग योर
एक्यूमुलेशन फेज स्वाति, अगर आप कोई पैसिव इनकम का एक छोटा सा पिलर अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, सो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज वो आपको सप्लीमेंट करेगा कल को आपकी इनकम को ड्यूरिंग दिस फेज। एंड इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई थिंक, जो है अपस्किलिंग। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 40-45 में रिटायर हो जाते हैं, ज्यादातर ये वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो आउट ऑफ कंपल्शन ना काम करें, बट वो अपना कुछ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिन्होंने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ा है और वो अपना खुद का कुकरी चैनल खोल रहे हैं। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन आपके लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए। एंड जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली लग्जरी इज अ वर्ड शायद जिसकी जगह नहीं है। सो आपकी रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस एंड ड्यूरिंग योर एक्यूमुलेशन फेज, इन 3 पिलर्स पे आपको चलने की आवश्यकता है। और पूनम, अर्ली रिटायरमेंट के टारगेट के लिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट क्लास का जो एक प्रपोर्शन है जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं, विद इन इक्विटी, डेट या फिर बाकी एसेट क्लास, कितना प्रपोर्शन रखें ऐसे एसेट क्लासेस में, कैसी स्कीम्स में? सो मुझे लगता है कि जो पूरे कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज हम कमाई कम साल कर रहे हैं, खर्च बहुत ज्यादा लंबे समय करना है। इन्फ्लेशन जैसे बड़े फैक्टर को फैक्टर इन करने के लिए आई थिंक जो भी इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे वही सबसे फायदेमंद रहेगा। और वो इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड के थ्रू 100% इक्विटी में निवेश होना चाहिए, एटलीस्ट 60-70% ऑफ योर पोर्टफोलियो। और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए आप रियल एस्टेट को भी बहुत स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेंटल इनकम होती है और जो एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है वो भी आप 20% तक अपने पोर्टफोलियो में रह सकता है, ताकि एक फिक्स्ड रेंटल इनकम भी आती जाए और जब जरूरत पड़े तो आप वो प्रॉपर्टी को बेच के इमरजेंसी अपना कोई भी समय ऐसा है उसे निकाल सकते हैं। और डेट ऑफ कोर्स 20-30% एट द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन की मैं ये सब बातें कर रही हूँ। तो ये सब अगर एक्यूमुलेट करेंगे और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे अपने इस कॉर्पस को, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बदल सकती है, आपकी नीड्स बदल सकती है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बदल सकती है। तो ये सब देखते हुए और साथ ही ऑफ कोर्स इमरजेंसी फंड आप कम से कम 1 साल का रखेंगे, तब जाके आप अपना ये एसेट एलोकेशन के साथ आप फायर अचीव कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बहुत उन्हें जो भी व्यक्ति इसको अचीव करना चाहते हैं उनका जो पर्टिकुलर गोल ऑफ फायर है वो बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफाइड होना चाहिए, कि वो क्या बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं या पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, या जैसे अभी प्रबली ने एग्जाम्पल से बताया किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ नौकरी पेशा लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर बिकॉज फिक्स्ड एक इनकम उनको कंफर्ट देता है इसलिए वो करना चाहते हैं। सो वॉट एवर द रीजन भी वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो भी करेंगे उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। ओके प्रवीण, एक छोटा सा जवाब आपसे, मतलब ऐसे टाइम पर या ऐसे समय जब जो प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता, अर्ली रिटायरमेंट के लिए टाइम निकालना आपको लगता है पॉसिबल है? मैंडेट आपकी नजर में क्या कह रहा है, अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल और नॉट? आई थिंक स्वाति, जिन लोगों को ये क्लैरिटी होती है उनमें वो कॉन्शियसनेस होती है शुरुआत से, बिकॉज जैसे मैंने जिनका एग्जांपल दिया, ही इज अ पर्सन इन हिज 30s जिन्होंने इतना एक्यूमुलेट ऑलरेडी कर लिया कि उन्होंने अपने आने वाले 40 या 50 साल की प्लानिंग तो नहीं की है स्वाति, बट उनने इतनी प्लानिंग कर ली है कि जब तक उनका दूसरा जो वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं वहां से कुछ डिसेंट इनफ नहीं आना शुरू होता है, फॉर द नेक्स्ट लेट्स से अबाउट 20 years ही इज ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लैरिटी हो, एंड आई थिंक दिस इज राइजिंग। और हम देख रहे हैं दैट पीपल एक तरीके का करियर चेंज भी इसको बोल सकते हैं स्वाति, दैट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिकॉज एट 35, 40, 45 अगर आप छोड़ना चाहते हैं फायर के जरिए, तो ये एक ऐसा फेज भी होगा जब आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज लोगों की शादियां भी अक्सर लेट हो रही हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, तो आपकी पैरेलली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सो आई थिंक व्हाट दे वांट इज, जो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि उनका बेसिक एक्सपेंसेस कैन बी टेकन केयर ऑफ, एंड देन आउट ऑफ दैट पैशन एंड फ्रीडम वो अपने करियर में एक हल्का शिफ्ट लाना चाहते हैं, करियर ब्रेक लेना चाहते हैं, या अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं। सो आई थिंक इसकी शुरुआत हो चुकी है, एंड आई थिंक इन द इयर्स, इन द कमिंग इयर्स डेफिनेटली हम परसेंटेज राइज देखेंगे इसमें।
एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से पूरे इस कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिटायर अर्ली, आप रिटायर अर्ली करना चाहते हैं, लेटर करना चाहते हैं, रिटायर करना ही नहीं चाहते, इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन हमारा जो जिस निकला इसमें ये कि आप यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। थैंक यू सो मच प्रबलीन और पूनम, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस। कौन है वो एक्सपर्ट्स जो चुनते हैं आपके लिए बेहतरीन शेयर, बनाते हैं शानदार पोर्टफोलियो और करवाते हैं दमदार कमाई? जी हाँ, म्यूचुअल फंड के वो एक्सपर्ट्स जो आपके लिए करते हैं वेल्थ क्रिएशन का काम। जी बिजनेस कर रहा है उनका सम्मान। पहले जी बिजनेस म्यूचुअल फंड अवार्ड्स में जुड़िएगा मेरे साथ 1 अगस्त शुक्रवार को शाम 6 बजे से।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे।